अमेरिका और ईरान ने मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। पाकिस्तान कल स्विट्जरलैंड में तकरीब की मेजबानी करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। दस्तखत की मरकजी तकरीब जुम्मे को बर्गिनस्टॉक में होगी। तैयारियां जारी। MOU के निफाज के तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। 60 दिन की मुद्दत का आज से आगाज होता है। लेबनान पर इसराइली हमले मुआहिदे की खिलाफ वर्जी समझे जाएंगे। तिजारती जहाजों की आमदरफ्त फौरी शुरू। ईरान आज से तेल फरोख्त शुरू कर सकेगा। ईरानी वजारत खारजा की तस्दीक। वाज़े किया कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आबने हुर्मज़ ईरान और ओमान की जिम्मेदारी है। ईरान की इक्तसादी बहाली के लिए कम अज कम $300 अरब फराहम किए जाएंगे। मुआहदे का एहतराम यकीनी ना बनाया तो ईरान पर बमबारी करेंगे। तेहरान अपना जौहरी हथियार बनाएगा ना ही खरीदेगा। उम्मीद है ईरानी क़यादत का रवैया पहले से बेहतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा डील ना होती तो आबना हुर्मज़ ना खुलती, बमबारी भी होती रहती। नहीं चाहता था कि दुनिया मुआशी तबाही का शिकार हो। अमरीकी सदर का पाकिस्तान और कतर में शराकतदारों से इजहार तशद्दुद। मुज़ाकरात की मरकजी तकरीब जुम्मे को बर्गिनस्टॉक में सजेगी। तकरीब की तैयारियां जारी। स्विस हुकूमत ने सिक्योरिटी इंतजामात के तहत फौजी तैनात करने की मंजूरी दे दी। सयाहती मुकाम की फ़ज़ाई हदूद भी आर्जी तौर पर बंद रहेगी। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकिर कालीबाफ करेंगे। अमरीका की जानिब से JD वैंस शरीक होंगे। अमेरिका ईरान मुआहिदा। सेक्रेटरी खारजा आमिना बलोच की क़यादत में पाकिस्तान का इब्तदाई वफ़द स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आला हुकाम सुबह रवाना होंगे। समय यहाँ पर मौजूद है। जुम्मे वाले रोज बैनुल-अक़वामी तौर पर शायद सबसे बड़ा हालिया दौर का मेला सजने वाला है। पाकिस्तान को मेज़बानी का ये शर्फ हासिल होगा। ईरान और अमेरिका की डील होगी। तारीखी लम्हात की तारीखी कवरेज। समा सबसे आगे बर्गिनस्टॉक पहुंच गया। बराह रास्त मुस्तनद अपडेट, सिफारती सरगर्मियां और हर अहम पेशरफ्त हस्बे रिवायत सबसे पहले नाजरीन तक पहुंचाएगा। पल पल से आगाही भी यकीनी बनाएगा। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल। अमेरिका ईरान और उनके इत्तेहादी तमाम महाजों पर जंग खत्म करेंगे। दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। 60 दिन में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी खत्म और फौजी मौजूदगी कम करेगा। ईरान पर आयद पाबंदियां मुतफ़िका शेड्यूल के तहत खत्म होंगी। ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अफजुदा मवाद पर बाहमी इत्तेफाक से फैसला होगा। ईरान के मुंजमद फंड्स और असासे काबिल इस्तेमाल बनाए जाएंगे। हतमी मुआहदे को सलामती काउंसिल से कानूनी हैसियत दी जाएगी। अमेरिकी हुकाम ने मतन जारी कर दिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात तय। वजीर आजम ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। बिलावल भुट्टो असम्बली इजलास का बाइकॉट खत्म करने पर आमादा। आज बजट पर इजहार ख्याल करेंगे। समा शहबाज शरीफ से PP चेयरमैन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। बिलावल भुट्टो की ईरान अमरीका मुआहिदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। दोनों रहनुमाओं की बजट और आज़ाद कश्मीर से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत। बात हो रही है कि भाई तुम 3 महीने का, इनको भी KFC की डील दी है कि तुम 3 महीने का बजट पास कर लो, काम चलाओ आगे। तो अगर आप खान का मुखलिस है ना, आप वो डील लें, आगे बढ़े, आगे बढ़ के ये 11 तारीख छोड़ दें। अभी हम इस पे भी एग्री नहीं है दिए। अब सुन लेना, हम अभी इसी पे एग्री नहीं है कि हमने बजट पेश करना है नहीं करना। कल हमारी दी है कोई डील नहीं मिली। KP हुकूमत बजट पास करे, बानी से मुलाकात हो जाएगी। PTI को 3 माह का बजट पास करने की डील दी गई है। इन्हें अपने लीडर से मोहब्बत है तो फिर ये डील लें। सुहेल आफरीदी की नौकरी खतरे में है। सेनेटर फैसल वावदा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात KP शफी जान बोले, हमें कोई डील नहीं मिली, बजट पेश करना है या नहीं अभी हम मुत्तफिक नहीं हैं। बानी के सिवा वज़ीर आला को कोई नहीं हटा सकता।
केपी हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला, शौकत यूसुफजई ने तस्दीक कर दी। कहा 3 माह का बजट लाना चाहते थे, कानूनी सिकम आड़े आ गई। माहिरीन ने कहा ऐसा किया तो मौशी मुश्किलात का सामना हो सकता है। नया बजट जुम्मे 19 जून को पेश हो सकता है। वैसे तो कानून कहता है कि आपने मेंटेन करना है डेकोरम हाउस में, इसलिए मैं बैठ गया था कि हाउस में डेकोरम नहीं था। आपकी रिट को इन्होंने चैलेंज किया था, इसलिए मैं बैठ गया था, लेकिन आप हुक्म कर रहे हैं। शायद आपने सस्पेंड कर दिया ये रूल कि ये शोर हंगामा कर सकते हैं। मैं हाजिर हूँ। मैंने सर कोई रूल सस्पेंड नहीं किया, लेकिन इनकी सीरियसनेस देखें। इस वक्त ये पार्लियामेंटेरियंस हैं और ये कर रहे हैं। ऑपोजिशन के शोर शराबे में नई माली साल के लिए सिंध का 3,562 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज कम माहाना उजरत 43,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती उमूर के लिए 720 अरब रुपए मुख्तस, आबपाशी मंसूबों पर 30.9 और तालीम की तरक्की के लिए 25.9 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़। सेहत के लिए 17.4 और ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए 6.3 अरब रुपए मुख्तस। 18 अरब की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर सिस्टम तकसीम करने का ऐलान। कराची में मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। 2026-27 के लिए बलूचिस्तान का बजट पेश। मजमूई हजम 1,089 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 797 और सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस। नौजवानों के लिए 5,000 नई असामियां तख्लीक करने का प्लान। शोबा सेहत की बेहतरी के लिए 6 अरब खर्च होंगे। विफाकी फंड मंसूबों की मद में 45 अरब और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स के तहत 40 अरब रुपए तजवीज़। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी। 4 नामुंतखब आज़ाद अरकान IPP में शामिल। पार्टी सेक्रेटेरिएट में इस्तकबालिया तकरीब। IPP सदर अब्दुल अलीम खान का तक मेहनत पर कारकुनों को खराज तहसीन। कहा GB में सिर्फ 3 माह इंतखाबी मुहिम चलाई, 86,000 वोट मिले। कारकुनों को मेहनत से गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान का परचम लहरा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मिशन। सदर नून लीग हाफिज हफीजुर रहमान से पीपल्स पार्टी GB के सदर अमजद हुसैन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। अवाम के बेहतरीन मफाद के लिए मुश्तरका फैसले करने पर इत्तफाक। GB 13 और 16 में री पोलिंग की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक नताइज जारी किए जाएंगे। नवाज शरीफ का आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिशों की हिदायत। इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा ये मुल्क हम सबका है, हमने भाइयों की तरह रहना है। धरने खत्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें, ऐसे अमल का हिस्सा ना बने जिससे दुश्मन कुव्वतों के मकासद को तक़वियत मिले। सानिहा चकवाल, नन्ही हानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिल दहला दिए। CCD एहलकार की फायरिंग से 9 बरस की बच्ची का जिस्म छलनी, 11 निशान मिल गए। गोली लगने से दाई रान की हड्डी टूट गई। दायां फेफड़ा, जिगर, बड़ी और छोटी आंत भी शदीद मुतासिर। खून का ज्यादा बहाव मौत की वजह बना। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए मुतफरिक दरखास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तदा मरकजी अपील के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एहलकार ने डाकुओं के शुबे में फायरिंग की। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई बच्ची जान से चली गई। CCD एहलकार और बच्ची का कोई आपस का मामला नहीं था। डकैती हो रही थी, वहां एक्शन के दौरान बदकिस्मती से बेगुनाह जान चली गई। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा सानिहा चकवाल की रिपोर्ट आज वजीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। CCD सरबराह सुहेल जफर चट्ठा इंदुनाक वाक़े पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में साबिक शौहर की फायरिंग, खातून बेटी समेत जा बहाक। मुलजिम बिलाल मौका से फरार। निगत और फरहाना की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पंजाब में 16 साल से 18 साल के नौजवान ड्राइविंग के अहल। जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट का इजरा रवा हफ्ते से किया जाएगा। नौजवान सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने के अहल होंगे। स्मार्ट कार्ड या B फॉर्म लाजिम करार। वालिदैन की इजाजत के बगैर परमिट जारी नहीं होगा।
मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के 4 हिस्सार होंगे। इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास में फैसले। मोहसिन नकवी की जामे ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। और नफरत पर मबनी बयानिया, तासुब और इश्तियाल अंगेजी समाजी हम आहंगी के लिए संगीन खतरा। मुकाबला इज्तमाई जिम्मेदारी है। इंसदाद नफरत अंगेज तकारीर के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम।